हेलो गाइस, हाय। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे और वो है मेंटल हेल्थ। लोगों की नहीं, मेरी मेंटल हेल्थ। मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे हज़ारों लोगों ने मुझे मेंटली हरास किया, मेरे पे एक मैट्रिक्स अटैक हुआ और इसमें फेमस यूट्यूबर मलिका का कितना बड़ा हाथ था। सॉरी, मेरा मतलब कितना बड़ा बाइसेप था। 16 इंच का था। तो मैं जो भी अपने वीडियोस में बोलता हूँ उसके पीछे एक इंटेंशन होता है मजाक और गांड मस्ती का, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। तो जैसा कि तुम लोग को पता है, मैं अपने वीडियोस में काफ़ी अनसॉलिसिटेड या अनपॉपुलर ओपिनियंस तो देते रहता हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसा अनपॉपुलर ओपिनियन दिया जिससे काफ़ी लोगों ने अग्री किया और बहुत सारे लोगों ने डिसअग्री किया। लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो लड़कियां जिम जाके ऐसे फीमेल बॉडी बिल्डर्स बन जाती है, ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी टाइम आने पे ये लड़कियां कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगी। तुम लोग कभी इनको कॉल करके बोलोगे ना कि अरे सुन, वो अपना आकाश है ना, उसका थोड़ा मैटर हो गया है, सीन पे बंदे चाहिए, तू पहुंच जा, तब इनका फेमिनाइन साइड बाहर आ जाता है। बोलेंगी ओ तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, क्या मैं तुम्हें वो मारपीट टाइप्स वाली लड़की लगती हूँ? अरे हाँ, ये जो तू शी हल्क बन के बैठी है, क्या घर पे रोटियां बेलने के लिए या हाथों में दो बच्चे उठाने के लिए? और इसके बाद फेमस यूट्यूबर मलिका ने मेरे इस स्टेटमेंट पे एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया। शिट यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तुझे बचाने के लिए बॉडी बनानी थी। मैं फालतू ग्रीक गॉडेस जैसे दिखने के लिए बना रही थी यार। और ये रिप्लाई देखने के बाद मेरी तो गांड ही फट गई। दिस वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन। या हाथों में तो बच्चे उठाने के लिए। शिट यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तुझे बचाने के लिए बॉडी बनानी थी। मैं फालतू ग्रीक गॉडेस जैसे दिखने के लिए बना रही थी यार। अब फेमस यूट्यूबर मलिका के इस रिप्लाई के बाद मुझे उसके फैंस से काफ़ी हेट आया। काफ़ी नहीं, सिर्फ हेट ही आया। लोगों ने मुझे इतनी गालियाँ दी कि मेरे साथ तो वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, मेंटल हरासमेंट हुआ मेरे साथ। देखो, ऐसे तो मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, लेकिन अभी मेरे को व्यूज़ के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करने का मन कर रहा है। तो मैंने जब अपने कमेंट्स देखे तब मैंने रियलाइज़ किया कि 90% लोगों को ये जोक बाउंसर गया है। बाउंसर गया है इज़ द अनदर टर्म आई यूज़ फॉर पसंद नहीं आया। तो काफ़ी लड़कियां जो ओबीस है वो भी यहाँ पे ऑफेंड हो गई थी। एंड मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर बात यहाँ पे जिम जाने की हो रही है तो वो लड़कियां जिन्होंने कभी जिम के अंदर अपना पैर नहीं रखा वो क्यों ऑफेंड हो रही है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये लड़कियां एक्चुअली में एक फेमिनिस्ट है। मेरे पे एक फेमिनिस्ट अटैक हुआ है, मैट्रिक्स अटैक। ये फेमिनिस्ट लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? इन लोगों को एक जोक लेना नहीं आता। इनके हिसाब से अ वुमेन इज एज केपेबल एज अ मैन। और अगर ये बात सच है तो ये औरतें मर्दों जितना क्राइम्स कमिट क्यों नहीं कर रही है? अगर इन्हें इक्वालिटी चाहिए तो इनको दिखाना पड़ेगा कि ये वो सारी चीज़ें करने के केपेबल है जो एक आदमी कर सकता है। चेन मारनी पड़ती है, बैंक लूटना पड़ता है, लेकिन इनको इक्वालिटी तब चाहिए जब बात पैसों की आती है। ये लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम मर्द इनको गैसलाइट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इनको बताना पड़ेगा कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक फेमिनिस्ट औरतों का बनाया हुआ मेडअप कॉन्सेप्ट है ताकि उनके पास कुछ ब्लेम या एक्सक्यूज हो जब उन्हें जॉब या सैलरी रेज नहीं मिल रही होती। पेट्रियार्की, इट्स ऑल इन योर हेड। नाउ वी वेट। तो अब रेडिट पर एक सब रेडिट है, इट्स कॉल्ड r/instacelebsgossip, a community to gossip about Instagram and other internet celebrities/influencers। अब मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद इन लोग की गांड फट जाएगी, एक जंप स्केयर आ जाएगा। 3, 2। सो बेसिकली इस सब रेडिट को कुछ ऐसी लड़कियां चला रही है जिनके ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। इनका मूड हमेशा ऐसा रहता है कि मानो इनका बॉयफ्रेंड इनको प्रेग्नेंट करके भाग गया हो। मतलब बस इतनी चिड़ी हुई रहती है, मतलब हमेशा चिड़ी हुई रहती है। एंड ऊपर वाले की बददुआ से आई मेड इट टू दिस सब रेडिट। तो मैंने देखा कि लोग मुझसे यहाँ पे काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन मैंने एक ऐसा कमेंट देखा दैट सेड, लमाओ आई हैड गॉन आउट ऑन अ डेट विद हिम, कंप्लीटली डिफरेंट देन एंड नाउ, थिंग्स पीपल डू टू अट्रैक्ट क्लाउड, दिमाग घुटनों में रख कर रहना इनसे सीखो। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन टू दिस वॉज लाइक, बहन की लोड़ी तू है कौन? तू जो भी है, आई एम ग्लैड दैट कि हमारा आगे कुछ हुआ नहीं। शायद मैंने ही इसको गोस्ट कर दिया होगा इसका घटिया सेंस ऑफ ह्यूमर देख के। मुझे लड़कियों से गाली तो पड़ी रही थी, लेकिन अब मैंने देखा कि मुझे लड़कों से भी गाली पड़ रही है।
लड़के जो मेल फेमिनिस्ट है, मेल फेमिनिस्ट, व्हाट द फक इज अ मेल फेमिनिस्ट? एज अ मैन तुम एक फेमिनिस्ट कैसे हो सकते हो? एक आदमी के फेमिनिस्ट होने के पीछे सिर्फ 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, उस आदमी को कोई लड़कियां नहीं मिलती, ही गेट्स नो बिचेस, सो उसको प्रिटेंड करना पड़ता है कि ही केयर्स अबाउट दिस इशू ताकि उसे लड़कियों का वैलिडेशन मिल सके। दूसरा, जब उसकी गर्लफ्रेंड एक रेजिंग फेमिनिस्ट होती है जिसके पास रिलेशनशिप में ज़्यादा पावर होती है, तो उसका ईगो कंट्रोल में रखने के लिए एक फेमिनिज्म का मास्क पहनना पड़ता है। तीसरा, जब एक आदमी गे होता है, गे पीपल, वोक पीपल, इनको पीयर प्रेशर की वजह से फेमिनिस्ट बनना ही पड़ता है। एक स्ट्रेट आदमी फेमिनिस्ट होने का नाटक तब तक ही कर सकता है जब तक कोई लड़की उसका दिल नहीं तोड़ देती है या कोई लड़की उसका डिजर्विंग जॉब नहीं ले लेती है। बस उसके बाद वो आदमी मादर चोद बन जाता है। एक तो हम लड़कों के इतने लौड़े लगे पड़े, हमारे ज़िंदगी में इतनी तकलीफें हैं और ये बहन के लौड़े किसी और की प्रॉब्लम सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड मैट्रिक्स अटैक मेरे पे तब हुआ जब एक वेरीफाइड फेमिनिस्ट पेज ने मुझे बुरी तरह फ्रेम करने का ट्राई किया। People have a habit of giving unsolicited opinions, especially on women. This influencer said that he hates women who are bodybuilders. एक मिनट, this influencer? Influencer? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हेलो, हाँ माँ, मैं आपको गांव से लेने आ रहा हूँ माँ। मैं बन गया इन्फ्लुएंसर माँ। मेरी एक फेमिनिस्ट एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज करके पूछा था, निवेद, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, हैव यू लॉस्ट इट? सो आई रिप्लाइड टू हर सेइंग, नो बेब, यू लॉस्ट मी। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी एंड्रू टेट से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि एंड्रू टेट ने भी 3 मैट्रिक्स अटैक के बारे में बात किया था। I think The Matrix is a perfect example of what's happening in the world today. And anybody who stands up and speaks loudly up against the Matrix, if you do it too loud, too long, sooner or later they see you as a problem, they want you to go away. And there's 3 stages to that. First, they try and delete you everywhere and cancel you like they've done to me. The second stage is put you in jail for no reason. And the third stage is to kill. और कुछ इसी तरह मेरे पे भी 3 मैट्रिक्स अटैक हुए हैं और हम दोनों में सिमिलर पता है क्या है? इतना सब होने के बाद भी हम दोनों खड़े हैं बिना किसी घाव के। Imagine shooting a man with your last bullet and he stands there unfazed.